दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप टेंसेस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको आधे से ज्यादा इंग्लिश तो ऐसे ही आ जाएगी। क्योंकि टेंसेस जो होते हैं ना, वो स्पोकन इंग्लिश का बैकबोन है। अगर आपने टेंस को डिटेल में पढ़ लिया तो आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आज की क्लास में मैं आपको अगले 15 मिनट में पूरे टेंसेस यानी कि पूरे 12 टेंसेस में आपको सिखाने वाला हूं, गारंटी के साथ। बस मेरी एक कंडीशन है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप 15 मिनट टिक गए तो आपको पूरे टेंसेस सिखा के ही यहां से भेजूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं कोई हवा में पढ़ाने वाला हूं, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, कहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कहां कौन सी मेन वर्ब लगेगी। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट द ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू इज द 15 मिनट्स कांस्टेंट टाइम। तो यहां पर देखिए, हम सभी जानते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों, टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और मजे की बात, क्लास शुरू करूं उसके पहले कि क्लास को जो एंड तक देखेगा उसके मोबाइल नंबर पर मैं ये पूरी की पूरी पीपीटी व्हाट्सएप कर दूंगा। तो जो एंड तक देखेगा उनको मिलेंगे ये नोट्स फ्री में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप सभी जानते हैं कि जो जो प्रत्येक टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हम एक वाक्य को 4 तरीके से बोल सकते हैं। वो होते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही के ही चारों पार्ट्स पास्ट के भी होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं, लेकिन इनकी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। आपको अगर टेंसेस सीखना है तो आपको केवल एक काम करना है, ये 12 हेल्पिंग वर्ब को रट्टा मार लीजिए। ये 12 शब्द अगर आपको आ गए तो आपको सारे टेंसेस आ गए। बस आपको करना क्या है, आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सेंटेंस में जब भी बोलूंगा, जब भी प्रेजेंट में बात करूंगा, जब भी कॉन्वर्सेशन करूंगा, तो मुझे ये 4 हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। कौन कौन सी 4? डू, डस, इज एम आर, हैज हैव और हैज हैव बीन। जब मैं पास्ट में किसी से बात करूंगा कि मैंने खाना खाया, मैं जा रहा था, मैंने काम कर लिया था, तो आपको ये 4 हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, जो कि है डिड, वॉज, वर, हैड और हैड बीन। जब भी हम फ्यूचर का कोई प्लान, भविष्य की कोई बात करेंगे, तब हमें 4 शब्दों का ध्यान रखना है, और वो है विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। अब हमको इसको याद करना है, जैसे मैंने याद किए। अब पीछे स्क्रीन है, पीछे आंसर है। अब मैं आपको बिना स्क्रीन को देखकर बताता हूं। मुझे कोई पूछे कि प्रेजेंट की 4 हेल्पिंग वर्ब बताओ, तो मैं बोलूंगा डू, डस। मेरे साथ बोलिए, इज एम आर, हैज हैव और हैज हैव बीन। आप मुझे पूछो कि सर पास्ट की चारों हेल्पिंग वर्ब बताओ, मैं बोलूंगा डिड, वॉज, वर, हैड और हैड बीन। आप मुझसे पूछो कि सर हमें फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब बताओ, तो आई विल टेल यू विल बी, will have और will have been। ये 4 4 4 यानी कि टोटल 12 हेल्पिंग वर्ब से। तो उसी प्रकार जो टेंसेस होते हैं ना बेटा, वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। आज हम 12 टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है। दोस्तों, सिंपल का मतलब होता है कि जहां पर हम केवल इंफॉर्मेशन देते हैं। जब हमें बोलना हो कि मैं कोई काम करता हूं, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट लगाना है। वहां पर क्या लगाना है? आपको सब्जेक्ट लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के साथ एस या ईएस लगना, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, तो आपको वर्ब्स की फॉर्म याद होनी चाहिए, अलग 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 अलग। और अगर आपके पास वर्ब नहीं है तो मैं 500 वर्ब की लिस्ट व्हाट्सअप कर दूंगा आपको, जो वीडियो को एंड तक देखेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनके वाक्य के लास्ट में ताहे तीहे आता है, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसको बोलकर ये लगे कि कोई चीज की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। विराट क्रिकेट खेलता है, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। समझ में आई बात? वह रोज स्कूल जाता है, रूटीन बता रहा हूं। तो कोई भी ऐसा प्रेजेंट का सेंटेंस जिसमें हमें यह प्रतीत हो कि कोई काम होता है, वहां पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म लगानी है और वाक्य बन जाएगा। देखो, जैसे वह पत्र लिखता है, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वह को बोलेंगे ही। यहां पर देखिए, वह को बोलेंगे ही। अब ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिफ्थ फॉर्म लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वो पत्र लिखती है, तो यहां पर लड़की है तो शी लगा दो, शी। और लिखने को बोलते हैं राइट, राइट के साथ एस लग जाएगा, राइट्स, शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र
देखते। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो सेंटेंस हो जाएगा दे प्ले। वह किताब पढ़ता है, लड़का है तो ही लगा दो, और पढ़ने को बोलते हैं रीड। रीड के साथ एस लगा दो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम को बोलेंगे यू। यू के साथ आ जाएगा स्पीक। यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। कुत्ता भौंकता है, कुत्ते को बोलेंगे डॉग। द डॉग बार्क। तो बार्क के साथ एस लगा दो, बार्क्स हो जाए। अब सिंपल सेंटेंस हमने कैसे बनाया? अब हम ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। मैं गाना गाता हूं, आई सिंग सॉन्ग। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक। मैं कपड़े धोता हूं, आई वॉश क्लोथ्स। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं बैठता हूं, आई सिट। मैं जाता हूं, आई गो। मैं खाता हूं, आई ईट। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आपको ध्यान रखना है, जब सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तभी आपको डू डस का प्रयोग करना है। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट फूड। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो आपको जो डू डज है, जो कि इसकी एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब है, उसका यूज तभी करना है जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। क्लियर है? अब हम सीधा चलते हैं हमारे अगले टेंस में, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसके लास्ट में आ जाए रहा है, आपको कोई ऐसा सेंटेंस सुनाई दे जिसको बोलने पर समझ में आए कि कोई काम हो रहा है। जैसे यहां पर देखिए, अगर मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं, तो अगर रहा हूं आ जाए या रहे हैं आ जाए, तो वो होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हजारों सेंटेंस होते हैं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं धो रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं। वी स्पीक मेनी सेंटेंसेस। तो आपको करना क्या है? आपको सब्जेक्ट के साथ लगाना है इजेमार और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देनी है। क्या लगानी है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सेंटेंस बन जाएगा। लाइक नहीं किया बंदे, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और कैसा लगा है सेशन कमेंट करके जरूर बताना। अब यहां पर आप देखेंगे वह एक सेब खा रहा है, वह को बोलेंगे ही इज ईटिंग एन एप्पल। ही इज ईटिंग एन एप्पल। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, आई के साथ लगा दो एम। आई एम रीडिंग अ नोवेल। वह एक पत्र लिख रही है, शी इज। लिखने को बोलते हैं राइट। राइट के साथ एनजी फॉर्म लगा दो, फोर्थ फॉर्म को एनजी फॉर्म बोलते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर। क्या बोलेंगे? शी इज राइटिंग अ लेटर। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे को बोलेंगे दे के साथ लगा दो आर। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। और हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम यानी वी आर लर्निंग इंग्लिश। ये हो गए। अब क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते, मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग, मैं दौड़ रहा हूं तो आई एम रनिंग, मैं सो रहा हूं तो आई एम स्लीपिंग। बस इजेमार के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देना। अब आते हैं हम परफेक्ट टेंस के साथ। परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब कोई काम कंप्लीट हो गया हो। व्हेन वी स्पीक यार, मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है, वह चला गया है, हम होमवर्क कर चुके हैं। तो जब किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाए? चुका है, चुकी ही आ जाए, चुका है, कोई काम कंप्लीट हो जाए, तब आपको सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है। हैज और हैव कहां लगाना है? हैज लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देखो यहां पर मैं अपना काम कर चुका हूं, मैं को बोलेंगे आई के साथ हैव लगा दो। आई हैव डन माई वर्क। करने को डू बोलते हैं, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। तो आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू। ही के साथ हैज लगा दो। उन्होंने हमें माफ कर दिया है, तो हम बोलेंगे दे हैव। अब माफ करने को फॉरगिव बोलते हैं, फॉरगिव का थर्ड फॉर्म होता है फॉरगिवन। दे हैव फॉरगिवन अस। तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो, तुम यानी यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। HW। उसने किताब पढ़ लिए, उसने को बोलेंगे ही के साथ लगा दो हैज। रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, ही हैज रेड बुक। ऐसे हजारों सेंटेंस आप बोल सकते। करना क्या है? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। अब अगला और हमारा प्रेजेंट का लास्ट टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पर मजे की बात यह है बेटा, यहां पर मजे की बात यह है कि यहां पर हम दो तरीके से पहचानेंगे। कोई ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है तो आ रहा है,
लेकिन उसके साथ आपको दिया हो टाइम, ये कॉम्बिनेशन हमें याद रखना पड़ता है। मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूं, 2 दिन से, तो रहा हूं तो आया, पर 2 दिन भी आ गया, तो आपको वहां पर इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी, हैज हैव के साथ बीन लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। अब सिंस और फॉर का प्रयोग कहां करना है? जहां सर्टेन टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ सिंस लगाना है, और जहां पीरियड ऑफ टाइम दिया वहां फॉर लगाना है। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो कमेंट करके बताना, मैं इसका डिटेल्ड वीडियो भी ले आऊंगा पूरे टेंसेस का, 1 घंटा लगेगा, सारे टेंसेस पढ़ा दूंगा, बट कमेंट करना पड़ेगा। मैं दो, अभी हम एक रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे, ओरल हम रिवीजन कर रहे हैं। तो जब भी आपको बोलना हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, है ना, तो आई के साथ लगा दो हैव बीन। आई हैव बीन क्या कर रहे हो भैया? रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, क्या कब क्या पढ़ रहे हो? आई हैव बीन रीडिंग बुक। कब से पढ़ रहे हो? 2 घंटे से, तो 4 आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से चाय पी रही है, वह क्या कर रही है? सुबह से चाय पीने बैठ गई। वह लड़की है, तो शी के साथ लगा दो हैज बीन। शी हैज बीन टेकिंग टी। शी हैज बीन टेकिंग टी। शी हैज बीन टेकिंग टी कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सुबह के पहले हम लगाते सिंस लगाते। अब चूंकि समय कम है तो मैं इसको रीड करूंगा। हम 2 साल से हिंदी लिख रहे हैं, हम 2 साल से, वी हैव बीन राइटिंग हिंदी फॉर 2 years। सीख रहे हैं तो लर्निंग हिंदी फॉर 2 years। रोहन 1 घंटे से दौड़ रहा है, रोहन हैज बिन रनिंग फॉर एन आवर। वे 2 दिनों से मैच खेल रहे हैं, दे हैव बिन प्लेइंग मैच फॉर 2 days। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का पूरा रिवीजन हो गया। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस में। दोस्तों पास्ट टेंस में क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में भी सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब डिड है ना, वो नेगेटिव में ही आती। अगर आपको पास्ट का कोई सिंपल वाक्य बोलना हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो। मैं गया, आई वेंट। मैंने खाया, आई एट। मैं बैठा, आई सेट। सिट का सेकेंड फॉर्म सेट। मैंने लिखा, आई रोट। तो आपको V2 लगाना है सिंपल सेंटेंस में। जब वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तभी आपको डिड नॉट लगाना है, और जब डिड नॉट लगाओगे तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। उसने किताब पढ़ी, उसने को बोलेंगे ही। रीड का सेकेंड फॉर्म तो रीड ही होता है, पर पढ़ते हैं, रेड है इसको। ही रेड बुक। हमने फिल्म देखी, हमने को बोलेंगे वी। देखने को वॉच बोलते हैं, वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगा। वी वॉच्ड मूवी। उन्होंने गाना गाया, उन्होंने को बोलेंगे दे, और यहां पर देखेंगे दे सेंग अ सॉन्ग। तुमने दरवाजा खोला, यू ओपन्ड द डोर। सेकेंड फॉर्म लगा दिया। बच्चों ने खेल खेला, चिल्ड्रन प्लेड अ गेम। थोड़ी स्पीड ज्यादा है क्योंकि 15-20 मिनट पे कवर करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगर आपको नेगेटिव बनाना हो, उसने किताब नहीं पढ़ी तो ही डिड नॉट रीड बुक। हमने फिल्म नहीं देखी, वी डिड नॉट वॉच मूवी। इस तरीके से आ जाए। प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जब भी कोई ऐसा वाक्य आता है जिसमें ऐसा लगे कि रहा था आ जाए, रहा था, कोई काम हो रहा था, तो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब लगाओ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगा दो। मैं खाना खा रहा था, अरे यार तुमने फोन किया ना, तब मैं सो रहा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रहा था आ जाए वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। राम और श्याम झगड़ रहे थे, तो यहां पर देखो राम एंड श्याम, वर लगा दो, वर फाइटिंग। पुलिस चोर पकड़ रही थी, तो पुलिस वॉज कैचिंग द thief। तुम लोग मस्ती कर रहे थे, यू पीपल वर मेकिंग फन। मस्ती करने को बोलते हैं मेकिंग फन। वह मोबाइल चला रही थी, शी वॉज यूजिंग मोबाइल। क्या वह नाच रही थी? इंटरोगेटिव आ गया, वॉज शी डांसिंग। इस तरीके से बना, हजारों सेंटेंस बना सकते। कोई काम हमने कर लिया था, इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। तो जब आपके सामने आ जाए कि कोई काम हो चुका था या कर लिया था, तो वहां पर आप हैड लगा दो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दो। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया था। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। उन्होंने फिल्म देख ली थी, उन्होंने, दे हैड वॉच्ड
मूवी। अब इनको बोलकर बनाते हैं क्योंकि रिटर्न तो प्रैक्टिस के लिए होता है, असली इंग्लिश वही होती है जो बोलकर बनाई जाए। तुमने किताब पढ़ ली थी, यू हैड रेड बुक। हम दिल्ली पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड दिल्ली। उसने दरवाजा बंद कर दिया था, ही हैड क्लोज्ड द डोर। ठीक है, अब हमारा अगला टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा कोई वाक्य जिसमें रहा था प्लस टाइम आ जाए, कोई काम चल रहा था प्लस में समय भी दिया हो, तो वहां पर आपको हैड बीन लगाना है, और जहां हैड बीन लगता है वहां वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का प्रयोग आता है। हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। कैसे बोलेंगे? आई के साथ लगा दो हैड बीन, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश। कब से? 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगा दो, फॉर 2 आवर्स। अब इनको हम बोलकर बनाएंगे। वह सुबह से खाना बना रही थी, शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वे कई दिनों से क्रिकेट खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी डेज। हम रात से बारिश का इंतजार कर रहे थे। कैसे बनाएंगे? वी हैड बीन वेटिंग फॉर रेन सिंस लास्ट नाइट। तुम 2 साल से कंपनी में काम, उस कंपनी में काम कर रहे थे, यू हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 2 years। जितनी स्पीड से मैं बनाता हूं आप भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब फ्यूचर में हम चलेंगे तो फ्यूचर में 4 टेंस होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई काम करेंगे, मैं खाना खाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो किसी सेंटेंस के लास्ट में सिंपली गा आता है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना, बस कुछ भी नहीं करना है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, यही काम करना है हमें। ठीक है, तुम मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प मी। हम पिकनिक पर जाएंगे, वी विल गो टू पिकनिक। वो खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड। मैं यह किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड बुक। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम देखेंगे तो बस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है कि किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा आ जाए तो आपको वहां पर इसके साथ विल बी के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ V4 लगाते हैं। इतना सा कंसेप्ट। जैसे मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो रहा होऊंगा आ गया ना, तो आई विल बी रीडिंग, बस इतना सा आपको लगाना। वह दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग, ही विल बी रनिंग। वे फिल्म देख रहे होंगे विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दे विल बी वॉचिंग मूवी। हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश। तुम नाश्ता कर रहे होंगे, यू विल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। अगला देखिए, यहां पर फ्यूचर परफेक्ट आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ हमें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहचान क्या है? चुका होगा। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा आ जाए, वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वह किताब पढ़ चुका होगा, तो चुका होगा आया, तो यहां पर ही लगाओ, ही के साथ लगा दो विल हैव। और पढ़ने को तो हम रीड बोलते हैं, तो यहां पर रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, ही विल हैव रेड बुक। हम परीक्षा पास कर चुके होंगे, वी विल हैव पास्ड एग्जाम। वे अपना काम खत्म कर चुके होंगे, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क। तुम फिल्म देख चुके होंगे, यू विल हैव वॉच्ड मूवी। और बच्चा सो चुका होगा, द चाइल्ड विल हैव स्लेप्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं है गुरु, दिक्कत आ जाएगी। अगला हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि 12वां टेंस। इसमें विल हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, टेंस फॉर लगा के वही लगाना है टाइम आपका। बहुत कॉमन सा स्ट्रक्चर हम रिवाइज कर रहे हैं। वह 3 घंटे से गाना गा रहा होगा, तो ही और यहां पर लगाओ सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब, ही विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग। कब से? 3 घंटे से, तो आ जाएगा फॉर 3 आवर्स। ठीक है, वे कई दिनों से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो रहे होंगे प्लस टाइम आ गया, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी डेज। हम जनवरी से अंग्रेजी सीख रहे होंगे, वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। तुम 2 साल से यह काम कर रहे होंगे, यू विल हैव बीन वर्क। तुम 2 साल से यहां काम कर रहे होंगे, यू विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। और मम्मी सुबह से खाना पका रही होगी, मॉम विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं जो मैंने 12 टेंस आपको पढ़ाए, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, आपको अच्छे लगे होंगे।
कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप टेंसेस का डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि सर 1 घंटे में सारे टेंस पढ़ा दो, तो कमेंट करिए, मैं जरूर उसका वीडियो लाऊंगा। बाकी 15 मिनट का बोला था, 20 मिनट लग गए, माफी चाहूंगा, क्योंकि 12 टेंस पढ़ाने हैं और 12 के 5-5 एग्जाम्पल, यानी कि कितने होते, तो लगभग 60 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बोर्ड पे प्रैक्टिस भी करवाए। ठीक है। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको इसी तरीके से घर बैठे इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।